सभी को राधे राधे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ संतान सप्तमी की पूजा, जो होती है संतान के लिए। जिसके संतान है वो भी कर सकता है, जिसके संतान नहीं वो भी कर सकता है ना। संतान के अपने दीर्घायु के लिए कर सकता है, संतान उत्पत्ति के लिए कर सकता है। सारी पूजा मैंने कर ली है अभी। तो अभी मैं बता देती हूँ लास्ट इसकी मैंने किया क्या क्या। शिव पार्वती जी की मैंने मूर्ति लिया, ठीक है, और उनको स्थापित किया अच्छे से। फिर मैंने कलश रखा, कलश के नीचे चावल से वो बनाया शुभला। इसके बाद कलश रखा, कलश के ऊपर मैंने कलश में जल भरा, जल के ऊपर ये देखिए अशोक के पत्ते हों, आम के पत्ते हों, वो रख लीजिए। फिर कटोरी रखा, उसके ऊपर चावल रखा, फिर दीपक जला के रखा, ठीक है। और कलश के अंदर आप पैसा, सुपारी और हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, ठीक है ना, डाल दीजिए। और गंगा जल भी डाल दीजिए, जो जो आपके पास है, ठीक है। फिर मैं हल्दी, सिंदूर, चंदन सबसे पूजा करी मैंने, शिव पार्वती जी की और गणेश जी भगवान की। फिर अक्षत, फूल, माला सब कुछ चढ़ाया। नया वस्त्र चढ़ाया मैंने उनको, जो चुनरी या रुमाल, जो भी कुछ आपको, गमछा, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल हो वो चढ़ा दो। श्रृंगार की सामग्री 7 या 11 चढ़ा दो। ये मैंने चढ़ा रखी है, देखिए इधर दिख रहा होगा आपको। थोड़ा और नीचे कर देती हूँ, है ना, धुआं आ रहा है अभी वो हवन के लिए। ओके, हटा देती हूँ। तो ये मैंने चढ़ा रखा है 7 चीज़ें, या तो 11 चढ़ाओ या तो 7 चढ़ाओ। ये हो गई संतान सप्तमी की। इस तरह की बुक होती है, आप इस तरह की ले लीजिए, इसमें सारी कथा लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसको ब्राह्मण ही कर सकता है, कोई भी कर सकता है अपनी संतान के सुख के लिए। और 7 तरह के देखिए मैंने फल लिए, कुछ भी 7 फल ले लीजिए। उसमें खीरा हो गया, केला हो गया, जो जो आपको फल लगे, ठीक है। नारियल ले लीजिए, ठीक है। तो बनाते हैं 7 पूरियाँ अपने लिए, मतलब 14 पूरी बनाइए तो 7 पूरी पंडित जी के लिए निकाल लीजिए, 7 पूरी का भोग लगाइए। फिर उसी भोग को खुद ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। पूरी में अगर हो सके तो आप थोड़ा सा सौंफ और काली मिर्च, गुड़ मिला लीजिए, अन्य तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। भगवान के भोग के लिए आप पंजीरी बना सकते हो, मिठाई लेके आ सकते हो, और 7 तरह के फल तो मैंने बता ही दिया। फिर लौंग, इलायची होना चाहिए, सुपारी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा, अभी यहाँ रख दिया है मैंने, पूजा में दिख नहीं रहा, पतला पतला तार की जो बैंड होती है ना, वो ऐसी वायर जैसी रिंग बनवाते हैं, उसमें 7 लकीरें करवाते हैं। या तो गोल्ड का ऐसे चूड़ा पहनते हैं, गोल्ड या सिल्वर का, उसमें 7 तरह के ऐसे ऐसे कट बनवाते हैं, ठीक है, वो करते हैं। या तो फिर धागा ले लीजिए, मैंने यहाँ पे चढ़ा रखा है इस तरह के, उसमें 7 गांठें लगा के आप वो भी पहन सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह की जब तक आपके हाथ में रहाएगा, ठीक है। बाकी बस भगवान से प्रार्थना करिए। फूल जनेऊ ये सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने कैसे कैसे व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे पूजा की, इस तरह से। इसी तरह आप कर सकते हो, साल भर में आती है गणेश चतुर्थी के बाद, जो भादों में आती है वही है। आप लोगों के लिए मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत जल्दी है। मैंने सोचा था विस्तार में बनाऊँगी पर बना नहीं पा रही हूँ, मुझे किसी के यहाँ जाना है। तो और पंचामृत बहुत ज़रूरी है। पंचामृत में डालते हैं दूध, दही, मिश्री हो, गुड़ हो, गंगा जल, शहद, ठीक है। 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। तो इस तरह मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई ज़्यादा पीने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा मैंने बनाया है, ठीक है। और फिर ये 7 पूरियाँ और सारे फल, नारियल जो भी है पंडित जी को जा करके और मंदिर में दे देना है। जो आप दक्षिणा चढ़ा है वही मंदिर में दे देना है। जो आप ये संतान सप्तमी का श्रृंगार का सामान चढ़ा है वही पंडित जी को दे देना है। वो सबको बांटते रहेंगे, ठीक है। सुहाग जितना भी बढ़ता रहे अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर किसी को भी इस व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, मैं बराबर रिप्लाई दूंगी आप लोगों को। और कैसे करते हैं, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो सब कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कर लोगे तो आगे आगे मैं कौन सी पूजा करती हूँ और कैसे करती हूँ सब कुछ बताती रहूँगी। वैसे तो है मेरा कॉमेडी चैनल है, बट पूजा पाठ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, भगवान से बहुत लगाव है, तो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ पूजा पाठ में। आप लोग भी करना, कितना भी आप लोग जैसे बिजी रहते हो लेकिन थोड़ा सा ही करना, ठीक है। बहुत आत्मशक्ति मिलती है, ठीक है। और इससे बच्चे भी हमारे सीखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कम से कम मत्था तो टेकते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, कोई भी मुसीबत में आते हैं तो भगवान को याद करते हैं, ठीक है। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दें और सभी के बच्चे दीर्घायु हों, सर्वगुण संपन्न हों। इसी आशा के साथ सभी को राधे राधे।